स्टूडेंट्स, आ चुकी हूँ मैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे का ज्ञान देने। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स मतलब आप समझ सकते हो कि एक फिजिकल डिवाइस है, ठीक है, एक फिजिकल कंपोनेंट है जो नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, क्योंकि नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो लेट अस सी, these are physical device used to connect computers and other device and to transmit, receive and control data in computer network। ठीक है, ये वो फिजिकल डिवाइस हैं जो इसलिए काम में आते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर्स को और जितने भी अदर डिवाइस को हैं उनको कनेक्ट कर सकें एंड टू ट्रांसमिट, रिसीव, कंट्रोल डाटा को इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली ये वो डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर या जितने भी हमारे अदर डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। उसके साथ साथ उसका ट्रांसमिशन, रिसीविंग और कंट्रोल डाटा, कंट्रोल एक्सेस भी ये चेक करते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स फॉर्म एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये क्या करता है ना, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करता है नेटवर्क के लिए, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन को इनेबल करता है डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, कि जितने भी डिवाइसेस उसमें कनेक्ट हैं वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें नेटवर्क के साथ। ठीक है, सम नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर ट्रांसीवर्स। ठीक है, ट्रांसीवर्स से ये ध्यान रखो कि ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। ट्रांसमिट, रिसीवर का सीवर। ठीक है, रिपीटर्स, हब्स, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, पीसी कार्ड्स, ब्रिज, स्विच, राउटर्स एंड गेटवे। अब ट्रांसीवर की बात करते हैं। It basically combines transmitter plus receiver. It is a device that sends and receives data signal in a network. ठीक है, ये ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर को कंबाइन करता है। ये डाटा को सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा, डाटा सिग्नल्स को सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा नेटवर्क के अंदर। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू सिग्नल्स, जितना हमारा डिजिटल डाटा होता है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस टू ट्रांसमिशन मीडिया, यही है जो हमारे नेटवर्क डिवाइस को ना, जिस डिवाइस को हम यूज़ करें उसको ट्रांसमिशन मीडिया से जोड़ता है, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर वाला हो। ठीक है, सेकंड आता है रिपीटर। रिपीटर से समझो कि वो रिपीट कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, दोबारा बना रहा है। ठीक है, रिपीटर इज अ डिवाइस दैट रीजनरेट्स एंड एम्पलीफाई वीक सिग्नल टू एक्सटेंड नेटवर्क डिस्टेंस। ये क्या करता है ना, जो हमारे वीक सिग्नल्स होते हैं उनको रीजनरेट करेगा और एम्पलीफाइज कर देगा, मतलब उनकी स्पीड हाई कर देगा कि हमारे जो नेटवर्क डिस्टेंस है उसके हिसाब से वो काम कर सके। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये वीक सिग्नल को ही रिसीव करता है और उनको रीजनरेट करेगा, और ये नॉइस को रिमूव कर देता है। रीट्रांसमिट अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, अब वीक तो इसने रिसीव करे, अब जो ट्रांसमिट करेगा वो कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना के उनको ट्रांसमिट कर देगा। इट एक्ट्स एज अ फिजिकल लेयर ऑफ OSI। ठीक है, OSI मॉडल के बारे में भी हम बाद में थोड़ा सा मैं बताऊंगी क्या होता है वो। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, हब। हब क्या है हमारा? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को लैन में कनेक्ट करता है। ठीक है, हब जैसे कि हमारी लैन में हमने बात करी थी, एक हब था मेन सर्वर जिससे बाकी सारे जुड़े हुए थे, है ना, लैन में। तो वो हब क्या करता है? कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स इन लैन। Hub is a basic networking device that connects multiple computer in LAN. Characteristic broadcast data to all connected device. ठीक है, ये डाटा को हर कनेक्टेड डिवाइस तक ब्रॉडकास्ट करेगा। नो इंटेलिजेंस, मतलब ये डाटा फिल्टर नहीं कर सकता, जो डाटा जैसा कोई सेंड कर रहा है वो वैसा ही रिसीव करेगा दूसरा बंदा। एंड कॉज मोर कोलिजन, अब जैसे कि लैन में क्या होता है ना, एक टाइम पे अगर बहुत सारे बंदे काम कर रहे हो ना उस पर हब का यूज़ करके, तो वो दिक्कत देगा, कॉलिजन हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो फिजिकल लेयर। हब्स आर मोस्टली रिप्लेस्ड बाय स्विचेस। अब हब्स की जगह स्विचेस काम में आने लग गए।
ठीक है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दिस हार्डवेयर कंपोनेंट अलोज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है, ये वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए अलाउ करता है। प्रोवाइड यूनिक मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, ये हर डिवाइस को अलग उसका ही मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस देता है। कन्वर्ट डाटा इनटू सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन, ये क्या करता है, हमारा जो डाटा होता है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ट्रांसमिशन के लिए। ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, वायर्ड में हम जैसे ले सकते हैं इथरनेट, और वायरलेस में हमारे जो घर पे राउटर लगा होता है वाईफाई का। ठीक है, पीसी कार्ड, फिफ्थ है हमारा पीसी कार्ड, फिजिकल एंड रिमूवेबल हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड मेनली इन लैपटॉप टू ऐड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़। जो ये पीसी कार्ड्स है ना, ये ज़्यादातर अब तो लैपटॉप्स में आने लगे हैं कि ताकि जो हम नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ को ऐड कर सकें। ठीक है, मॉडर्न कनेक्टिविटी होती है इसमें, मतलब मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, वायर्ड के कार्ड्स भी होते हैं और वायरलेस कार्ड्स भी होते हैं। ठीक है, अब एक क्विक वो देख लो इन पांचों का। ट्रांसीवर सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स, रिपीटर एक्सटेंड सिग्नल डिस्टेंस, हब कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, NIC कनेक्ट डिवाइस टू इंटरनेट नेटवर्क, पीसी कार्ड्स पोर्टेबल नेटवर्क अडोप्टर। ठीक है, अब सिक्स्थ आ गया हमारा ब्रिज। ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर लैन सिगमेंट्स एंड फिल्टर डाटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ब्रिज क्या है, ब्रिज मतलब कि जैसे हम ब्रिज की बात करते हैं तो एक जगह को दूसरी जगह इससे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, है ना, ये चीज़ होती है। ब्रिज क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का उसे काम कर रहा है, मतलब क्या तो जोड़ रहा है। अब जस्ट सपोज कि कोई पुल होता है, मतलब कि कोई रिवर होता है, उसके ऊपर हम ब्रिज क्यों बनाते हैं, पुल क्यों बनाते हैं, ताकि हम उन दोनों को कनेक्ट कर सकें, यहाँ से जाएं वो एक ही चीज़ वो कनेक्टेड रहे, इसीलिए। तो ये क्या करता है, 2 और मोर लैन सिग्नल सेगमेंट्स को कनेक्ट कर देता है और उनके डाटा को फिल्टर कर देता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस के हिसाब से। ठीक है, ये क्या करता है, डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल सेगमेंट। अब जो बड़े बड़े सिग्नल्स होते हैं उनको स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉरवर्ड डाटा ओनली टू रिक्वायर्ड सेगमेंट। जोन से सेगमेंट को डाटा की रिक्वायरमेंट होगी ये उसी तक उस डाटा को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, सेवन्थ आ जाता है हमारा स्विच। स्विच क्या होता है, ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ब्रिज है। ओके, हब भी बोल सकते हैं हम। ये एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हब या ब्रिज है जो मल्टीपल लेंस को कनेक्ट करता तो है और उनके डाटा को इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड करता है, मतलब कि ये डाटा फिल्टर करके उनको सेंड करता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यूजेस मैक एड्रेस टू सेंड डाटा एंड करेक्ट डिवाइस एंड कनेक्ट डिवाइस, डाटा टू करेक्ट डिवाइस। हाँ ठीक है, सॉरी करेक्ट ही है। ठीक है, ये क्या करता है, मैक एड्रेस को यूज़ करता है कि जो डाटा जिस डिवाइस को चाहिए उसी तक सेंड हो, कहीं गलत ना चला जाए, और ये कॉलिजन को रिड्यूस करता है। ठीक है, इम्प्रूव्स नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये हमारे नेटवर्क परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है। ठीक है, राउटर क्या होता है, घर में वाईफाई उसका, ठीक है, उसका एग्जाम्पल ले लो। राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क एंड राउट्स डाटा पैकेट्स यूजिंग IP एड्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और जो डाटा है उसको राउट करता है पैकेट के फॉर्म में यूजिंग IP एड्रेस। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, सेलेक्ट बेस्ट पाथ फॉर डाटा ट्रांसमिशन, ये उसी पाथ से डाटा ट्रांसमिट करेगा जो बेस्ट होगा। कनेक्ट लैन टू वैन और इंटरनेट, जो हमारा लैन वो होता है ना कंप्यूटर नेटवर्क, उसको वैन से भी कनेक्ट करता है और ये इंटरनेट, मतलब कि छोटे से बड़ा लेके जा रहा है, उसको राउट कर रहा है ऊपर तक, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहा है, ये समझ लो। प्रिवेंट ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क, अगर नेटवर्क के बीच में कोई लॉस ऑफ सिग्नल आ रहा है तो ये उसको रिड्यूस करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा गेटवे। इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ये क्या करता है ना, डिफरेंट प्रोटोकॉल की मदद से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की मदद से डिवाइस को कनेक्ट करता है, किससे, नेटवर्क नहीं
एक सेकेंड, इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है ना, नेटवर्क को कनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल की मदद से। एंड एक्ट एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ये क्या करता है ना, एक्ट करता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर की मदद से, ठीक है। इसके फंक्शंस होते हैं ट्रांसलेट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये क्या करता है ना, डाटा को ट्रांसलेट कर देता है कि जैसा जैसा उसका आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से ये डाटा को ट्रांसलेट करके उस डिवाइस को देगा, ठीक है। कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स, अब क्या होता है ना, कहीं फ़ोन का नेटवर्क चल रहा होता है, जैसे हम टीवी में भी चलाते हैं वाईफाई को, तो ये बस वो करता है कि डिसिमिलर, टीवी भी चल जाएगा हमारा और फ़ोन भी चल जाएगा। यूज्ड इन कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें इम्प्लीमेंट करना हो ना, जैसे ऑफिसेज या कंपनी में, तो वहाँ पे ये यूज़फुल होता है। अब हम थोड़ा OSI मॉडल्स को देख लेते हैं। OSI मॉडल क्या होता है ना, एक 7 लेयर रेफरेंस मॉडल होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नेटवर्क की मदद से, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम समझ सकें कि भाई नेटवर्क की डिज़ाइनिंग कैसी हुई हुई है, ठीक है। इसकी 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ठीक है। OSI मॉडल क्या होता है, इज अ 7 लेयर रेफरेंस मॉडल विच एक्सप्लेन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ नेटवर्क। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग अ नेटवर्क। इसकी फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल, जो ट्रांसमिशन करती है बिट का, ठीक है, बिट ट्रांसमिशन। सेकेंड लेयर होती है डाटा लिंक लेयर, ये क्या करती है, एरर करेक्ट करेगी और फ्रेमिंग करेगी। नेटवर्क क्या करती है, थर्ड लेयर राउटिंग करती है। और फोर्थ होता है हमारा ट्रांसपोर्ट, ये क्या करते हैं, एक रिलायबल डिलीवरी परफॉर्म करते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है वो ढंग से डिवाइस तक डिलीवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है सेशन। सेशन क्या करता है, सेशन को कंट्रोल करता है कि कैसे वो यूज़ हो रहा है, कहाँ वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। सिक्स्थ आता है हमारा प्रेजेंटेशन, उसका फॉर्मेट बताते हैं कि वो किस फॉर्मेट में काम करेगा। और हमारी लास्ट लेयर या बेसिकली हमारी ओवरऑल मतलब कि टॉप लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूज़र इंटरफेस की तरह काम करती है कि भाई यूज़र क्या देख रहा है उसके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थोड़ी देर में।